हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम चेन्नई कॉलेजेस। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको सारे कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कॉलेज का नाम दिया हुआ है एंड सब्जेक्ट वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हर एक कॉलेज के अकॉर्डिंग आप जो है टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हैं एंड हर सब मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में भी आप जो है टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। तमिल, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, टोटल वैकेंसी अगर देखिए तो 132 वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है 20 बैकलॉग वैकेंसीज। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग जितने मतलब ऑल रिमेनिंग वैकेंसीज आर फ्रेश वैकेंसीज। ठीक है, 20 वैकेंसीज आर बैकलॉग वैकेंसीज एंड बाकी के सारे वैकेंसीज फ्रेश वैकेंसीज है। ठीक है, तो कितने वैकेंसीज हैं फ्रेश वैकेंसीज एंड उसमें कितना क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये वाले टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी आपको है वो देखने को मिलेगा। एंड ये सारे जो है फ्रेश वैकेंसीज है आपको देखने को मिलेगा 112 वैकेंसीज, यानी कि 112 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो कि सारे फ्रेश है। उसके बाद पे स्केल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पे लेवल 10 रखा गया है, जिसका यहाँ पे आपको बेसिक एंट्री बेसिक सैलरी मिलेगा 57,700 रुपीज पर मंथ एंड आपका मैक्सिमम सैलरी होगा 1,82,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद देखिए रोस्टर टार नंबर के अनुसार यहाँ पे कम्युनल रिजर्वेशन एज वेल एज स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ये आप चेक कर लेना, रिजर्वेशन जिनको भी चाहिए वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो क्या एलिजिबिलिटी है? मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए विथ 55% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पे स्लेट या फिर सेट एग्जाम को क्लियर किया है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट अगर आपके पास नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है, देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न सब्जेक्ट। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से पीएचडी थीसिस इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये एक बार चेक कर लेना, आपका फॉलो जरूर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका एलिजिबिलिटी अगर मैच नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइब्रेरियन के लिए। तो लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखा गया है सेम मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, एंड देन सेम यहाँ पे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में था कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो स्लेट या फिर सेट, तीनों एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं है कोई भी, तो फिर पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए सिमिलर वही कंडीशन सारे पीएचडी रिलेटेड यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री आपके फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स साइंस में होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एट द इंटर कॉलेज या फिर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि नेट स्लेट सेट अगर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है देन आपका पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सीधे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स पर। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन टू लाइन रीड कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन, एटलीस्ट वन टाइम आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पे देते हैं तो वो आफ्टर एमफिल या फिर आफ्टर पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी डिग्री या फिर एमफिल कंप्लीट होने के लिए जो भी ड्यूरेशन आपका लगा है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते आप एज टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो पोस्ट डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी डिग्री या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग एमफिल डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड पर ही है, अदर कोई भी मोड अगर यूज करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, सभी का फोटो कॉपीज एज वेल एज ओरिजिनल कॉपीज एंड उसके साथ फोटो आईडी आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पस। ठीक है, अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 59 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस कितना है, तो एप्लीकेशन फीस रखा गया है 1000 रुपीज, बट जो AC/ST या फिर PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए 500 रुपीज रखा गया है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे पे करेंगे, नेफ्ट के द्वारा कर सकते हैं, RTGS के द्वारा कर सकते हैं, बैंक का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इसी डिटेल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, सिलेक्शन का स्कीम क्या है, तो सिलेक्शन यहाँ पे जो किया जाएगा वो इज बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट एंड एबिलिटी। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड जो एकेडमिक मेरिट है आपका उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपने नेट क्लियर किया है या फिर PhD किया है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, सभी को मिला के यहाँ पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। एंड सिलेक्शन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा आपका ऑनलाइन SMS या फिर मेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो मेल आईडी आपको देना है या फिर मोबाइल नंबर जो देना है वो करेक्ट देना है एंड वैलिड देना है, जो आप रेगुलरली यूज करते हैं वही मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे, जैसे देखिए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिटेल्स तो यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार तो रीड कर लीजिए बिफोर एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 पेजेस का ही है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है एंड इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए डेट्स जो है आपको देखने को मिलेगा 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड कंटिन्यू चलेगा 16 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी 2024 आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पचैयप्पा ट्रस्ट बोर्ड जो चेन्नई में है, एंड यहाँ पे जितने भी एडेड कॉलेजेस हैं चेन्नई में, सभी कॉलेज के तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। कॉलेज कौन से हैं वो आपको यहाँ पे सारे लिस्ट मिल जाएगा, जो नेम ऑफ द ट्रस्ट कॉलेज का यहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ मेन कॉलेजेस है, कुछ वुमेन कॉलेजेस है एंड कुछ यहाँ पे कोएड कॉलेजेस है। ठीक है, तो सारे चीजें मैंने, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल एंड नीडफुल लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो उनके साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।